हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। देखो ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.1 का है एग्जाम्पल में से। और क्वेश्चन ये है कि एबीसीडी एक रेक्टेंगल है। ये गिवन इन्फॉर्मेशन है हमारे पास कि एबीसीडी एक रेक्टेंगल है और आप जानते हो कि रेक्टेंगल क्या होता है। आप जब से ज्योमेट्री शुरू होता है तभी से आप पढ़ना शुरू कर देते हो कि रेक्टेंगल क्या होता है। आयत हिंदी में कहते हैं जिसको। अब देखो कि कॉन्सेप्ट आते ही, रेक्टेंगल का कॉन्सेप्ट आते ही आपके दिमाग में आता है कि इसके अपोजिट साइड बराबर होते हैं, एंगल 90 डिग्री होते हैं सारे। तो ये चीज़ अगर आपको पूछ दिया जाए कि रेक्टेंगल तो है, तो आप बताओ कि ये इसके 90 ईच एंगल 90 डिग्री कैसे हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा सोचो कि अगर तुमसे कहा जाए कि रेक्टेंगल के ईच एंगल 90 डिग्री होते तो कहोगे ये तो होता ही है, तो कैसे होता है आप बताओ, ये प्रूव करो। दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम देखो रेक्टेंगल अगर है तो इसके पैरेलल साइड वाला तो प्रॉपर्टी आपको रेक्टेंगल कह दिया तो इसका मतलब अपोजिट साइड इसके पैरेलल और इक्वल होंगे। तो जब पैरेलल होंगे तो हम प्रूफ में उसको इस तरह से यूज़ करेंगे कि प्रूफ में देखो कि सिंस एबीसीडी क्या है, इज रेक्टेंगल गिवन है, तो इसका साइड इसका अगर हम एडी साइड लेते हैं, एडी देखो, एडी पैरेलल होगा किसके, बीडी के, बीसी के। अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल बराबर होते हैं। तो जब दो लाइन पैरेलल हो, जब दो लाइन कोई पैरेलल हो, उसको कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करे, तो एक ही साइड के दो एंगल मिलके कितना होता है, 180 होता है। तो हम यहाँ पर इसीलिए यहाँ पर लिखेंगे कि एंगल ए प्लस एंगल बी ये बराबर होगा 180 डिग्री। ये क्यों, तो यहाँ पर यही रीजन दोगे कि इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड, इंटीरियर एंगल्स ऑफ सेम साइड्स ऑफ ट्रांसवर्सल ये हम यूज करेंगे, है ना। यहाँ पर तुमने पैरेलल कहा, पैरेलल से आपको कंसेप्ट पहुँच गया कि ये इंटरनल एंगल की बात करेंगे। अब हम ये मिलके 180 हो गया। अब देखो, अब देखें लिखेंगे देयरफॉर एंगल बी अगर हम इधर छोड़ दें तो एंगल ए इधर ले जाएंगे तो 180 माइनस एंगल ए हो गया, और एंगल ए की जगह पर हम 90 डिग्री डाल देंगे क्योंकि ये रेक्टेंगल का एंगल है। एंगल एबीसीडी इज रेक्टेंगल, एंगल ए बराबर 90 डिग्री सिंस एबीसीडी इज रेक्टेंगल, एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल। देयरफॉर ये हो गया, ये कितना हो गया, बी हो गया कितना, 90 डिग्री। देयरफॉर यहाँ पर हम लिख देंगे कि सिंस एंगल बी अब हमारे पास आ गया 90 डिग्री। ठीक है, अब सिंस लिखेंगे, सिंस एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी के अपोजिट है डी, एंगल डी अपोजिट एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल ये बराबर होते हैं। तो ये भी हो गया कितना, देयरफॉर एंगल डी ये भी हो गया 90 डिग्री, और बी बराबर 90 डिग्री लिखे हो, इसीलिए देयरफॉर डी बराबर भी 90 डिग्री हो गया। सिमिलरली एंगल सी बराबर भी 90 डिग्री होगा। देयरफॉर एंगल बी बराबर एंगल सी
बराबर एंगल डी, ये बराबर हो गया 90 डिग्री। प्रूव्ड।